में राष्ट्रपति ने खबर आ रही है कि मीराबाई चानू को बधाई दी है। तो देखिए बधाई का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। राष्ट्रपति की तरफ से शुरुआत हुई है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी है और हम देखेंगे कि थोड़ी देर में बधाइयों का तांता जो है वो मीराबाई चानू को लेकर लग जाएगा। हर कोई बधाई देगा। शिवेंद्र, तो क्या ये माने कि आज का दिन मीराबाई के नाम, क्योंकि अब बधाइयों का सिलसिला शुरू होगा और सारी मेहनत जो है वो उनके सामने नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। अभी बस थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों में सौरभ चौधरी का इवेंट शुरू होगा। उससे एक और अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में अपने आप को टॉप पोजीशन पर रखा है, जिस तरह से कॉम्पैक्ट एकाग्रता के साथ वो शूटिंग कर रहे थे, निश्चित तौर पर वहां से भी अच्छी खबर आने की पूरी उम्मीद है। और निश्चित तौर पर ये भी जो आपने कहा बधाइयों का सिलसिला, ये स्वाभाविक है, ये आना भी चाहिए। देश की बेटी ने मेडल जीता है, बहुत साल बाद एक मेडल वेटलिफ्टिंग के खेल में आया है। और जब हम कहते हैं कि बेटियां, देश की बेटियां, तो वो गर्व का जो एक माहौल होता है, गर्व का जो एक एहसास होता है, वो हो रहा है। तो मीराबाई चानू को जितनी बधाई दी जाए, इतनी शानदार शुरुआत दिलाने के लिए वो कम है। वर्ल्ड नंबर 2 की रैंकिंग से गई थी, सिल्वर मेडल लेकर आई, अपने वजन से 4 गुना ज्यादा उठाती थी, वो उन्होंने करके दिखाया। शिवेंद्र, एक सवाल और यहां पर कि लंबे समय तक भारत जो है एकल मुकाबले या इंडिविजुअल जो कंटेस्टिंग थी उसमें मेडल नहीं निकाल पाता था, लेकिन हम एक दशक से देख रहे हैं कि इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं आपको रुकूंगा। अभी हमारे साथ सीएम जुड़ गए हैं और सर, बहुत बहुत आपको भी बधाई। कैसे रिएक्ट करेंगे? पहले तो पहला मेडल आया है भारत के लिए। I'm really proud of the Mirabai, because she is the first lady from Manipur is getting this silver medal in an Olympic Games. So we're really proud of her, and ये नेशन का प्राइड है। नेशन का प्राइड है। हम उसको बधाई देता हूँ, स्टेट की तरफ से, मेरे तरफ से और देश की तरफ से बधाई देता हूँ। और इस तरह की बधाई के साथ साथ कई बार सरकारें बहुत प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार राशियों का ऐलान भी करते हैं। तो किस तरह की आपकी तरफ से पहल की जाएगी इस दिशा में, जिससे और इस तरह के खिलाड़ी आगे आए? मेरा स्टेट का पॉलिसी ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। हमने जो गोल्ड मेडल जीत के आएंगे उसको 1 करोड़ दे देंगे, और जो सिल्वर मेडल है उसको 75 लाख दे देंगे। उसका जो है उसके सर्विस वगैरह में हम प्रमोशन भी देखेंगे, डेफिनेटली कुछ करेंगे। अभी और कैसी उम्मीदें हैं आपकी, और बाकी एथलीट्स जो है, इंडियन कंटिंजेंट जो है, उससे किस तरह की आप उम्मीदें लगा रहे हैं? हाँ, अभी अपने इंडियन कंटिंजेंट और मेडल जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मणिपुर के 75 लाख रुपए का इनाम पहला। देखिए, जैसा शुभांकर आप कह रहे थे, बधाइयों का सिलसिला और अब उसके बाद इनामों के ऐलान का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शिवेंद्र, लेकिन मणिपुर जैसे छोटे राज्य से अगर एक लड़की निकलती है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाम रोशन करती है, कितना बड़ा लम्हा ये होता है। क्योंकि अक्सर कई बार हम देखते हैं कि खबरों में भी पीछे रह जाते हैं वो, लेकिन अब जब विश्व के पटल पर इस तरह से नाम रोशन हो रहा है मणिपुर का, भारत का एक एथलीट के तौर पर, तो कितना गर्व का विषय ये बीरेन सिंह के लिए भी रहा होगा। पैसे और बधाइयां तो इधर है ही। बिल्कुल, बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। यहाँ से खिलाड़ी का, एक ऐसी जगह से खिलाड़ियों का भारत की तस्वीर पर ही पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और भारत के से बाहर जाकर ओलंपिक्स, यानी ऐसा कहा जाता है कि जैसे सूरज की रोशनी के आगे तमाम जो ग्रह हैं उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, वैसे ओलंपिक खेलों के सामने दुनिया के किसी भी खेल की चमक जो है वो फीकी होती है। उस खेलों के महाकुंभ में जाकर अगर आप भारत को पहला मेडल दिला रहे हैं, भारत की मेडल के साथ शुरुआत करा रहे हैं,